हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करेंगे एंशियंट हिस्ट्री का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ वैदिक पीरियड। इसे शुरू करने से पहले थोड़े से हिस्ट्री की टाइमलाइन देख लेते हैं। इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि अराउंड 2500 बीसी से शुरू होकर 1500 बीसी तक चला। और इसकी डिक्लाइन का मेजर कारण क्या माना गया? एक तो अर्थक्वेक और फ्लड, एंड एक आर्यन इन्वेजन भी एक इम्पॉर्टेंट जो है उसका रीज़न माना गया। वो जो आर्यन लोग जब इंडिया में माइग्रेट होकर रहने लगे तभी से शुरू हुआ वैदिक पीरियड। सो ये कब तक चला? 600 बीसी तक चला, 1500 टू लेकर 600 बीसी के पास। ठीक है। और ये आर्यन लोग कहाँ पर आकर रहने लगे? ये इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट, जो कि पंजाब रीजन, जहाँ सप्त सिंधु रीजन था, वहाँ पर ये लोग आकर रहने लगे। और वहाँ से शुरुआत होती है वैदिक पीरियड की। ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले अब हम शुरू करते हैं हमारे आज के MCQs। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द ऋग्वेदा मेनली कंटेन्स। इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले देख लेते हैं कि ऋग्वेदा है क्या। हमारे वैदिक पीरियड के टोटल 4 टाइप्स ऑफ वेदास हैं। सबसे पहले ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ऋग्वेदा जो है ये ओल्डेस्ट है, और जितना भी यहाँ पे लिखा है उसे हम इस पिक्चर की हेल्प से याद करते हैं, क्योंकि पिक्चर हमारे दिमाग में ज़्यादा टाइम तक रहती है। जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं ये सोच लो आप सारे के सारे डिफरेंट MCQ पेपर में कोई भी क्वेश्चन जो है बन के आ सकता है, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देख लो, ऋग्वेदा जो है वो ओल्डेस्ट वेदा है इन चारों वेदास में, और ये 10 मंडल्स में कंपाइल्ड है। मंडल्स मतलब बुक्स। एंड कितने हिम्स का मतलब है शब्द, कितने शब्द लिखे गए? 1028। कितने वर्सेस में? 10,600। एंड कौन सी भाषा में लिखे गए वेदा? संस्कृत। सिर्फ ऋग्वेदा नहीं, बाकी 3 वेदा भी संस्कृत भाषा में लिखे गए। और कौन से भगवान को डेडिकेट है? इंद्र, अग्नि, वरुण एंड सोम। एंड ये कौन सी रिवर्स पे है? ये सरस्वती एंड सिंधु रिवर के बिटवीन। एंड कौन सी सोसाइटी थी इनकी? ट्राइबल कम्युनिटी थी। पॉलिटिकल यूनिट देख लो, ट्राइबल था, और उनका सबसे लार्जेस्ट यूनिट था, मतलब हेड कौन था? जना बोलते थे। इकनॉमी मतलब वो ऑक्यूपेशन क्या करते थे? कैटल रेयरिंग का। ठीक है। सो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। आइए देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा हिम्स टू गॉड, मतलब हिम्स जो इन प्रेज ऑफ गॉड लिखे हुए हैं वो सारे किसमें है? ऋग्वेदा में। ओके, आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। चलिए देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। विच रिवर इज़ कंसिडर्ड एज सेक्रेड रिवर, मतलब ऋग्वेदा में कौन सी रिवर को पवित्र नदी का दर्जा दिया गया है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती को। देखो, कहते हैं सरस्वती रिवर को गॉडेस ऑफ स्पीच का दर्जा भी दिया गया है। ओके, सो ये होगा एक पॉइंट। अब हम देखते हैं सेकंड पॉइंट। अगर क्वेश्चन आ जाए मोस्ट मेंशन रिवर कौन सी है, हमारा आंसर हो जाएगा इंडस रिवर, जिसे लोकल भाषा में सिंधु नदी भी कहा जाता है। ये दोनों कन्फ्यूजिंग पॉइंट थे, इसलिए इसे एक ही स्लाइड में डाला है। आई होप ये क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैंग्वेज ऑफ वेदास। हमने अभी देखा कि वेदास कौन सी भाषा में लिखे हैं? संस्कृत में। एंड इन्हें कंपाइल किसके द्वारा किया गया? वेद व्यास जी के द्वारा इन्हें कंपाइल एंड अरेंज किया गया इनके प्रेजेंट फॉर्म में। आई होप ये भी क्लियर है आपको। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गॉड इज मोस्ट प्रेज्ड इन ऋग्वेदा एंड रेफर्स एज किंग ऑफ गॉड। कहते हैं कौन से भगवान को किंग ऑफ गॉड भी कहा जाता है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंद्र। सो इंद्र भगवान के जो है वो गॉड ऑफ वॉर, वेदर और थंडर भी कहा जाता है। ये पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, विच गॉड इज नॉन एज गॉड ऑफ थंडर। हमारा आंसर हो जाएगा इंद्र। और कहते हैं जो ऋग्वेदा में मोर देन 250 हिम्स जो है वो सिर्फ इंद्र भगवान को ही डेडिकेटेड है। ओके, सो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट गॉड है। नेक्स्ट, द वेदास आर बिलीव टू बी कंपोज अराउंड। कहते हैं वेदास कौन से टाइम के आसपास लिखे गए? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1500 टू 600 BC के आसपास लिखे गए। देखो, वैदिक पीरियड जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड है, एक अर्ली वैदिक एंड सेकंड लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक जो है वो 1500 से 1000 BC तक चला, एंड 1000 से लेकर 600 तक का वो लेटर वैदिक पीरियड। इन दोनों फेजेस में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। जैसे जैसे अर्ली वैदिक में कैटल रेयरिंग मेन ऑक्यूपेशन था, और वैदिक पीरियड के लास्ट में जाते जाते एग्रीकल्चर मेन हो गया। ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो हम आगे MCQs में पढ़ेंगे, लेकिन अब तक जो पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग ऋग्वेदा जो है वो वैदिक अर्ली वैदिक के टाइम पे लिखा गया, और उसके अलावा सारे टेक्स्ट सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद ये सारे लेटर वैदिक में लिखे गए। एंड इसके अलावा ब्राह्मण्स, आर्यांस एंड उपनिषद ये भी वैदिक पीरियड के टेक्स्ट हैं, ये भी लेटर वैदिक में लिखे गए। इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। ओके गाइस, सो हमने अभी तक 5 MCQ में ऑलमोस्ट 15 MCQ का सिलेबस कवर कर लिया है, क्योंकि क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी मैटर करती है। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और हमारे साथ एंड तक जुड़े रहें। सो आइए करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द मेन कंसर्न ऑफ अर्ली वैदिक लिटरेचर वाज। कहते हैं अर्ली वैदिक पीरियड का जो मेन कंसर्न क्या था, मेन आइडिया क्या था, किस पे वो लोग ज़्यादा ध्यान देते थे? सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिलीजियस, रिचुअल एंड नेचर वर्शिप।
कहते हैं वैदिक टाइम सेक्रीफाइसेस वर परफॉर्म्ड मेनली टू प्लीज गॉड। जितने भी यज्ञ वगैरह करते थे वो भगवान को खुश करने के लिए करते थे, और उनके भगवान जो है वो भी नेचर रिलेटेड होते थे। जैसे अग्नि, वो हो गया नेचर ऑफ गॉड ऑफ फायर। उसके उसके बाद आ गया इंद्र, उसे गॉड ऑफ वार कहते हैं, गॉड ऑफ रेन कहते हैं, जो कि नेचर के रिलेटेड है। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द अथर्ववेद डील्स विद। अथर्ववेद जो कि हमारा लास्ट वेद है, कहते हैं वो किसे डील करता है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेडिसिन एंड चार्म। अदरवाइज फोकस ऑन मैजिकल फार्मूला। आम भाषा में बोले तो जितने ब्लैक मैजिक तंत्र मंत्र होते हैं, जितने भी हमारे दुख तकलीफ होते हैं, उनको दूर करने के लिए जितने भी हीलिंग प्रैक्टिसेस हैं, वो सारी की सारी जो है वो अथर्ववेद में है। हमारी सोशल और डोमेस्टिक लाइफ में जैसे मैरिज, फनरल्स, ऐसी सेरेमनीज हैं, वो भी सारी अथर्ववेद में एडिड है। ओके, सो आई होप आपको अथर्ववेद जो है वो क्लियर है। ओके, सो अभी तक हमने ऋग्वेद एंड अथर्ववेद के बारे में पढ़ लिया, एंड इसके बाद हम देख लेते हैं सामवेद में क्या है। सामवेद में है म्यूजिक। जितने भी हिम्स जो है इन प्रेज ऑफ गॉड लिखे गए ऋग्वेदा में, उनको इन फॉर्म ऑफ म्यूजिकल प्रेजेंट किया सामवेद में। उसके बाद यजुर्वेद, जितने भी मंत्र हैं यज्ञ वगैरह के, वो सारे यजुर्वेद में एडिड है। ओके, आई होप आपको 4 के 4 वेद्स अभी क्लियर है। नेक्स्ट, सप्तसंधु मेंशन इन ऋग्वेदा रेफर्स टू। कहते हैं ऋग्वेदा में सप्त सिंधु का जिक्र आया है, उसका क्या मतलब है। उसका मतलब है 7 रिवर्स। देखो, सप्त सिंधु रेफर्स टू लैंड ऑफ 7 रिवर्स, ये मिस हो गया, ठीक है, रिवर्स है यहाँ पे। अभी वो 7 रिवर्स कौन सी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले इंदस, और उसकी ये 5 ट्रिब्यूटरीज, एंड लास्ट पे सरस्वती। हमने पढ़ा कि जो ऋग्वेदा है वो इंदस और सरस्वती के बीच में है। सो इंदर, उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज प्लस सरस्वती। ओके, इसके अलावा जो उनके संस्कृत में नेम्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जैसे चिनाब का एंशियंट नेम क्या है, हमें पता होना चाहिए सारे के सारे। इंदस को एंशियंट टाइम में कहते हैं सिंधु, झेलम को वितासा, चिनाब को अस्किनी, रावी को परुष्णी, ब्यास को विपाशा, सतलुज को सतलुरी, एंड सरस्वती को सरस्वती ही कहते थे। ये सारे के सारे एज इट इज़ आपको याद होने चाहिए। आई होप आपको ये भी क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद आर फाउंड इन। कहते उपनिषद जो कहाँ पे लिखे गए, सो ये लेटर पार्ट ऑफ वेदास में लिखे गए, इसका जिक्र हमने पहले भी किया है। सो कहते अगर हम अकेला देखें कि उपनिषद वर्ड का क्या मतलब है, उसका मतलब टू सिट डाउन और सिटिंग डाउन नियर, मतलब किसी के पास बैठकर नॉलेज लेना, वो उपनिषद है। और इनके टेक्स्ट कौन से हैं, ये फिलोसॉफिकल टेक्स्ट हैं, जिनमें सेल्फ रियलाइजेशन की नॉलेज है, मतलब मोक्ष प्राप्ति कैसे करनी है, ये सारी उपनिषद में है। ओके, सो इनका मतलब वेदांता, इनको वेदांता भी कहा जाता है, मीन्स एंड ऑफ वेदास। ये अराउंड 800 to 600 BC के आसपास लिखे गए, जबकि वैदिक टाइम का एंड था। सो टोटल हमारे पास 108 उपनिषद है, 1-2 इंपॉर्टेंट हम आगे पढ़ेंगे, सारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, द टर्म श्रुति रेफर्स टू। कहते हैं अभी श्रुति वर्ड बहुत बार रिपीट हुआ है, इसका क्या मतलब है, हर्ड नॉलेज, इसका एग्जैक्ट मीनिंग है। श्रुति मीन्स दैट विच इज़ हर्ड। ओके, जो हम सुनते हैं दैट इज श्रुति। अब इनके एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे वेदास, ब्राह्मण्स, आर्यांस एंड उपनिषद, ये एग्जाम्पल है श्रुति की। पेपर में क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। इसके अलावा एक और टर्म यूज़ होती है स्मृति। इसका मतलब है दैट विच इज़ रिमेंबर्ड, जो सुनकर हम याद रखते हैं, मेमोरी बेस्ड है, और उनको बोलते हैं स्मृति। ओके, इसकी एग्जाम्पल क्या है, पुराण, एपिक्स लाइक रामायण एंड महाभारत एंड स्मृतिस। ओके, सो श्रुति एंड स्मृति का डिफरेंस ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज टेस्ट क्वेश्चन नंबर 1, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। द नंबर ऑफ डैश हिम्स कंपाइल्ड इन डैश बुक्स, ये हमने ऋग्वेदा पढ़ते टाइम किया है। सो आपने इनमें से करेक्ट ऑप्शन जो हमें मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, ये और ये भी लिखना है कि बुक्स को संस्कृत में क्या कहते थे। ओके, सो इसके बाद हमारा 11th क्वेश्चन है, हु इज़ हेल्ड एज गॉड ऑफ मेडिसिन बाय द प्रैक्टिशनर्स ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग गॉड ऑफ मेडिसिन किसे कहते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धन्वंतरी। इसके अलावा बाकी ऑप्शंस भी देख लो। धन्वंतरी को कहते हैं गॉड ऑफ मेडिसिन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पेपर में। ओके, सो जितने भी पॉइंट्स स्टैटिक के आसपास लिखे होते हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि वो कभी ना कभी किसी ना किसी पेपर में वो पूछे जा चुके हैं। सो किसी को भी इग्नोर मत करना। सुश्रुता कौन है, ये फादर ऑफ इंडियन सर्जरी है। ओके, तो फादर ऑफ सर्जरी कौन है, सुश्रुता। और चाणक्य कौन है, ये फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चाणक्य संहिता नाम की बुक है जो कि चाणक्य ने लिखी है, और इसको अभी भी आयुर्वेदा के कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। तो सारे तीनों के तीनों नाम यो ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैदिक डाइटी इज कंसिडर्ड एज गार्डियन ऑफ रिथ कॉस्मिक ऑर्डर। मतलब कहते हैं किस भगवान को जो है वो यूनिवर्स और कॉस्मिक ऑर्डर का प्रोटेक्टर माना गया है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वरुण। सो वरुण भगवान को नेचुरल, मॉरल, कॉस्मिक लॉ ऑफ ट्रुथ का प्रोटेक्टर माना गया है। ओके, सो इनके अलावा बाकी गॉड भी देख लो। इंद्र और वरुण के बारे में हमने पढ़ लिया। अग्नि को गॉड ऑफ फायर बोलते हैं, सूर्य को गॉड ऑफ सन, ये दोनों तो ईजी है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन, द गायत्री मंत्र इज फाउंड इन विच वेदा? कहते हैं गायत्री मंत्र कौन से वेद में लिखा गया? अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऋग्वेद। जो हमने अभी पढ़ा कि ऋग्वेदा में 10 मंडल्स है और 10 में से थर्ड मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया और कौन से भगवान को डेडिकेटेड है? सन गॉड। ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें डबल स्टार मार्क कर लो, तीनों ही पेपर में बहुत बार रिपीट हुए हैं। ओके, नेक्स्ट, विच वेदा कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट आयुर्वेदा? हमने अभी फादर ऑफ आयुर्वेदा देखे, अभी कहते हैं कौन से वेद में इनका आयुर्वेदा का जिक्र है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अथर्ववेद। देखो इनके नाम भी रलते मिलते हैं, अथर्ववेद, आयुर्वेद, सो ये लिंक करना ईजी रहेगा। नेक्स्ट, सो अथर्ववेद जो है वो मेडिसिन एंड चार्म्स मतलब बीमारियाँ और उनकी औषधि में डील करते हैं। ओके, सो ये पॉइंट हमने पहले ही डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड वेदा? हम पढ़ रहे हैं कि हमारे पास 4 वेदास हैं, एक्चुअल में वेद वर्ड का मतलब क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, नॉलेज। वेदा जो है ये संस्कृत भाषा का वर्ड है विद, उससे डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है टू नो, नॉलेज, विजडम और सेक्रेड लर्निंग, मतलब किसी चीज़ को जानना, सीखना। ओके, सो सो ये सारा वेदास में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वेदा इज कंसिडर टू बी बेसिस ऑफ इंडियन म्यूजिक? इंडियन म्यूजिक का बेसिस कौन से वेदा को माना गया है? सो म्यूजिक को कौन सा वेद डील करता है? दैट इज सामवेद। साम वर्ड का मतलब ही है म्यूजिक। सामवेद ऑल्सो नोन एज बुक ऑफ चैंट्स भी कहा जाता है इन्हें। और सामवेद जो कौन से वेद से डिराइव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ऋग्वेदा से डिराइव है। पेपर में क्वेश्चन आता है कि सामवेद की रेफरेंस कौन से वेद से ली गई, सो हमारा आंसर हो जाएगा ऋग्वेद से। सो अभी तक हमने इंपॉर्टेंट वेद और वो कौन से पार्ट में डील करते हैं, सारा का सारा इंपॉर्टेंट पार्ट हमने पढ़ लिया। आगे हम वेदास टॉपिक को और डीप में पढ़ेंगे। ओके, सो इसके लिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 17, द ब्राह्मण्स आर, कहते हैं ब्राह्मण्स क्या है? स्पेल्स है, रिचुअल टेक्स्ट, कोई पोइम है या स्टोरी? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिचुअल टेक्स्ट। हमने हमारे 4 वेदास पढ़े, वो 4 वेदास जो है अगेन 4 हिस्सों में डिवाइडेड है, संहिता, ब्राह्मण्स, आर्यांस एंड उपनिषद। ठीक है, अब ये है क्या? संहिता में क्या है? ये कलेक्शन ऑफ हिम्स एंड मंत्र है। ठीक है, शब्द एंड मंत्रों की सारी कलेक्शन संहिता में। ब्राह्मण्स क्या है? रिचुअल टेक्स्ट, जिसका मतलब है एक्सप्लेनेशन ऑफ वेदास, जितने भी हिम्स वगैरह लिखे हैं उनकी एक्सप्लेनेशन किस में है? ब्राह्मण्स में। आर्यांस में क्या है? फॉरेस्ट टेक्स्ट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि विच टेक्स्ट इज नॉन एज फॉरेस्ट टेक्स्ट? हमारा आंसर हो जाएगा आर्यांस। ओके, तो वो लोग जो घर बार छोड़कर जंगलों में भक्ति करने जाते हैं उनके टेक्स्ट को क्या कहते हैं? आर्यांस। उपनिषद क्या है? फिलोसफिकल टेक्स्ट, फाइनल नॉलेज यानी कि मोक्ष प्राप्ति की। सो अगर हमें संहिता और ब्राह्मण को समझना हो इजी लैंग्वेज में, कैसे लिंक करें? जैसे हमारे स्कूल लाइफ में क्या सिलेबस होता है जो हमें पूरे साल में पढ़ना है, वो क्या हो गया? संहिता। और उन्हें कैसे पढ़ना है, उनको इसकी एक्सप्लेनेशन क्या हो गई? ब्राह्मण्स हो गए। ठीक है, आई होप ये सारे आपको क्लियर हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर वैदिक स्कूल्स नॉन एज? वैदिक स्कूल में संस्कृत भाषा में क्या कहते थे? शाखास। ओके, सो जो उनमें टीचर्स वगैरह होते थे उनको क्या कहते थे? ऋषि। ये भी पॉइंट ध्यान में रखना, स्कूल्स को शाखास कहते हैं और वो टीचर्स जो उन्हें सिखाते थे सारा कुछ, उनको ऋषि कहते हैं। नेक्स्ट, द वैदिक सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी वर्नास? इसका मतलब है कि वैदिक सोसाइटी जो है वो कितनी क्लासेस में डिवाइड थी? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। वो ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 हिस्सों में डिवाइडेड थी। और जितनी भी क्लासिफिकेशन है वो ऑक्यूपेशन के बेस पे है। ओके, जैसे ब्राह्मण का काम क्या होता था? पाठ पूजा करना। जो युद्ध वगैरह करते थे वो कौन थे? क्षत्रिय। जिनके पास अपनी एग्रीकल्चरल लैंड थी वो थे फार्मर्स एंड मर्चेंट्स, उनको वैश्य बोलते थे। और जिनको कुछ नहीं आता था, मतलब वो ब्राह्मण नहीं थे, युद्ध उनको लड़ना नहीं आता था, एग्रीकल्चर लैंड उनके पास थी नहीं, तो उन लोगों को क्या था? वो एज सर्वेंट्स काम करते थे। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्लासिफिकेशन जो है ऑक्यूपेशन के बेस पे है, कोई भी भेदभाव जो इसमें नहीं था। अर्ली वैदिक पीरियड की पूरी ब्यूटी ये है कि कोई भी भेदभाव इस सेक्शन में नहीं था। लेकिन लेटर वैदिक के आते आते ये चीज़ कास्ट सिस्टम जो है वो बहुत सॉलिड हो गया, रिजिड हो गया, कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, और उसकी दुर्दशा तो हमने सुनी ही है। और इसके अलावा एक और चेंज क्या आया? वुमेन की पोजीशन जो है वो बहुत डाउन हो गई। ठीक है, ये मेन डिफरेंस याद रखना। व्हाट इज़ द नेम ऑफ करेंसी यूज्ड इन लेटर वैदिक पीरियड? ये ध्यान में रखना, यहाँ पे लेटर वर्ड है, अगर अर्ली वैदिक पीरियड आएगा तो इसका आंसर डिफरेंट होगा। सो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर है निष्का। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले अर्ली वैदिक एज, इसमें बार्टर सिस्टम था, मतलब उनकी वेल्थ क्या थी? काउ। जितना भी लेन देन करते थे वो एक दूसरे से काउज में करते थे। जैसे किसी ने किसी से कुछ लिया तो उसके बदले में 1 गाय दे दी, 2 काउज दे दिए। ठीक है, जिसके पास जितनी ज़्यादा काउज थी उतनी ही उसकी ज़्यादा वेल्थ थी। ओके, सो लेटर वैदिक में गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट्स जो है वो चल गए, मतलब गहने, और गोल्ड सिल्वर के कॉइन्स जो है वो चल गए, जिन्हें निष्का कहते थे। ये उनके अनदर नेम्स हैं।
और एंड ऑफ वैदिक एज मतलब जैसे उसके बाद एम्पायर्स आ गए, ठीक है, मगध एम्पायर वगैरह, सो उस तक पंच मार्क्ड सिल्वर कॉइन्स जो है वो फेमस हो गए। मतलब वो वाले कॉइन्स जिन पे जैसे किसी एनिमल की पिक्चर, किसी ट्री की पिक्चर, वो बहुत से ज़्यादा आगे फ्लरिश हो गए, ठीक है। ये तीनों याद रखना। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द डे। हमने चारों के चारों वेदास के बारे में पढ़ा है। सो आप लोगों ने मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। द वेदास वर पास डाउन थ्रू विच मेथड। वेदास जो है वो वन जनरेशन टू अनदर वो किस फॉर्म में जाते थे? रिटन में, प्रिंटिंग में, ऑरल और स्टोन इंस्क्रिप्शन पे। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑरल ट्रेडिशन, ठीक है। जितने भी वेदास हैं वो एक दूसरे को ऑरल ट्रेडिशन में पास होते थे, जिसे श्रुति परंपरा कहते थे। ओके, सो ये डायरेक्टली टीचर टू शिष्य जो है वो पास होते थे। सो गाइस, आज की वीडियो यहीं तक थी। इस टॉपिक के कुछ 10-15 क्वेश्चंस जो है रह गए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर किसी बच्चे को ये पूरे सेशन की PDF चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।